जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत साख मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, इन सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर वो क्वेश्चन करेंगे जो इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वो हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के माने जाते हैं, जिन्हें करने में थोड़ी समस्या आती है। हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम करके थोड़ा आसानी से बने रहेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त थोड़ी सहूलियत महसूस हो और पेपर में आसानी हो। उसी में से ये क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्री का है और आप लोग कोशिश कीजिए करने की। एक बार ट्राई कीजिए, पढ़ के देख लीजिए, बस करा तो हम देंगे ही, आप पढ़ लीजिए बस आपसे हो रहा है या नहीं। वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद करने की कोशिश करना। अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों में से एक है और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी आया तो आगे आने वाले पेपर में अवश्य आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही चाहिए। चलिए हम ही कराते हैं, टाइम इतना काफ़ी है। क्वेश्चन में लिखा है इन अ स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, बनाते हैं फिगर साथ साथ उसके, उसी के साथ देखेंगे। ये हटा देते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रीवियस ईयर ही होंगे। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बना रहा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे। अगर मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसको बारे में पहले हम बता देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अभी ये प्रीवियस ईयर ही है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 30-40 मिनट की रहेगी। 5 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो फिर ज़्यादा समय तक आप रुक भी नहीं पाओगे, इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे हम। क्वेश्चन लिखा है इन अ स्क्वायर ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। The angle bisector of CAB intersect at O। ये एंगल CAB, the angle bisector of CAB meet BD and BC at F and G। अब इस CAB का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहेंगे, इतना मतलब होता है। बाइसेक्टर ऑफ CAB मीट BD एंड BC एट F एंड G। यहाँ पर F पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर G रेस्पेक्टिवली। फाइंड OF रेशियो CG, OF रेशियो CG, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन बहुत इजी है, करके देखिए। हम ही करते हैं फिर। मान लीजिए हम साइड मान लेते हैं स्क्वायर की 2 मान लेते हैं। स्क्वायर की सभी साइडें बराबर रहती हैं, तो स्क्वायर की साइड हम 2 मान लेते हैं। अब स्क्वायर की अगर हम साइड 2 मान लेते हैं तो AC डायगोनल है, तो AC की वैल्यू कितनी रहेगी? √2a, यही तो होता है, या a√2 कह लो या √2a कह लो। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 2√2, यही तो आएगी।
और डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट होते हैं, तो ये पूरी की वैल्यू रूट टू है। तो इस इतनी वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, इसकी वैल्यू इतनी रूट 2 रहेगी और इसकी भी रूट 2 रहेगी। ठीक है, और ये तो 2 है ही। और हमें निकालना क्या, ओ एफ रेशियो सी जी निकालना है। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए अभी इस टाइम ओ एफ। ओ एफ कैसे निकलेगा, देखो ओ एफ कैसे निकलेगा। यहाँ पे लगेगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सभी जानते होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है, ए ओ अपॉन ए बी, ओ एफ अपॉन एफ बी, ओ एफ अपॉन एफ बी, ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बट हमें क्या है, हमें तो केवल ओ एफ निकालना है। ओ एफ निकालना है तो हमें ये वैल्यू पूरी पता ही होगी। ये वैल्यू पूरी रूट 2 है। क्यों, क्योंकि ए सी और बी डी डायगोनल है, और डायगोनल की लेंथ हम निकाल ही चुके 2√2, और ए सी और बी डी होंगे तो इक्वल ही। हाँ, तो हमें निकाल लेंगे ये ओ एफ निकाल लेंगे। बी ओ कितना है, रूट 2 पूरा है, रूट 2। तो ये जो रेशियो इन साइडों का है वही रेशियो इस साइड का होगा, इसका और इसका। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। तो फिर देखते हैं, रूट 2 ओ एफ निकालते हैं पहले हम। ओ एफ इक्वल टू रूट 2 अपॉन इसका सम प्लस इसका सम, 2√2। हमें यू वाई साइड निकालें तो इससे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 प्लस रूट 2। ये निकल आई साइड ओ एफ। अब हमें निकाल लेंगे सी जी। सी जी निकाल लेंगे, सी जी निकाल लेंगे तो फिर सी जी में भी वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये आगे बढ़ के यहाँ तक जा रही ना। तो ये पूरी साइड कितनी है, बी सी। हमें निकालना क्या है, सी जी निकालना है। सी जी पूरा बी सी कितना है, 2 है। बी सी 2 है, और ये कितना है, रूट टू 2√2 है। 2√2 प्लस 2 इंटू, अब ये वाली हमें साइड निकालें तो हम केवल 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2। ठीक है, अब ये निकल के आ गई साइड सी जी। सी जी निकल आई, सी जी निकल आई। अब हमें क्या करना है, ओ एफ रेशियो सी जी निकालना है। तो फिर ओ एफ रेशियो सी जी रख देते हैं पहले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ओ एफ रेशियो सी जी इक्वल टू, ओ एफ की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 2/2 प्लस रूट 2, और सी जी की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 2√2 इंटू 2/2 प्लस 1, नहीं प्लस 2 है, 2√2 प्लस 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, जो कट रहा है वो काट देंगे हम लोग। यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये तो इससे कट ही जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें रूट 2 कॉमन आ जाएगा। रूट 2 और कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा। इसी को हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये तो मान लो कट ही गया, 2√2। यहाँ से हम रूट 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो एक रूट 2 हमने बाहर ले लिया, तो एक रूट 2 रह गया अंदर। तो 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 से ये निकल जाएगा, और रूट 2 से ये निकल जाएगा। तो फिर सी जी ओ एफ रेशियो सी जी
ओ एफ रेशियो सी जी क्या आ गया 1:2। यही आंसर है, यही आपको पेपर में मार्क करके आना है। देख लीजिए आप एक बार, बताइए कैसा लगा आपको। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बने रहेंगे तो डेली हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं, तो आप बने रहेंगे तो जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे ना, वो सारे हम लोग कर लेंगे। और जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर ही लेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मिलते नहीं हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या है, आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी आप अलग से कॉपी बना लेना, उसमें ये सभी क्वेश्चन लिखते रहना और हफ्ते में एक बार रिवाइज़ करते रहना। ये आप लोगों के टिप्स पे आ जाएंगे। फिर ये है कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है किस पे, डिविजिबिलिटी पे है। लेकिन पता है डिविजिबिलिटी को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, कोई इसे उस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से इतने टफ क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। बट आज हम क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर आप कर लेते तो बढ़िया, नहीं कर लेते तो आपको डिविजिबिलिटी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है 6 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर, क्या नंबर है, 537 XY5 XY5। ये 6 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 छः डिजिट की एक संख्या है ये। और इस संख्या को 125 से भाग देना है, डिवाइडेड बाय 125। इस संख्या को 125 से भाग देना है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 125 से पूरा भाग हो जाएंगे। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 6 डिजिट के। यहाँ पे कुछ नंबर आपको भरने पड़ेंगे और ऐसे कितने नंबर बनेंगे ये जो 125 से पूरा भाग हो जाएंगे। क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, CHSL 2021। बताइए, डिविजिबिलिटी आपको सरल लगती है? बताइए, हम भी देखें किस में कितनी है दम। अगर एग्ज़ाम टाइम पे ये क्वेश्चन आया और आपने ये पहले कभी नहीं किया तो नानी याद आ जाएगी आपको। इसलिए आपको ये क्वेश्चन जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कैसे होगा। जिन बच्चों ने कर लिया उनकी तो कोई बात नहीं, और जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो आज सीख लें और प्रैक्टिस करें घर पर ऐसे क्वेश्चनों की। होगा क्या, ये 537 XY5 ये नंबर है, 537 XY5, इसे 125 से भाग देना है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 125 से भाग हो जाएंगे, जिसमें ये 2 डिजिट चेंज होंगे और पूरा नंबर सेम रहेगा। वो नंबर हमें पता लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, छोटा सा रूल है, कुछ नहीं है। 125 उन संख्याओं को विभाजित कर देता है जिन संख्याओं के लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक साड़ी बनानी है, साड़ी, पहनने वाली साड़ी नहीं, जो टेबल वाली साड़ी होती है वो बनानी है। 125 इंटू 1 कितना आएगा, 125 इंटू 2 250
125 इंटू 3 375, 125 इंटू 4 500, 125 इंटू 5 625, 125 इंटू 6 750, 125 इंटू 7 इक्वल टू 875, 125 इंटू 8 125 इंटू 9 1125, 125 इंटू 10 1250। ये वो नंबर हैं जो 125 के मल्टीपल हैं। अब समस्या क्या है, हम ये 10 ले नहीं सकते हैं ना 9 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात 3 डिजिट की हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 डिजिट में पहुँच रहा है, ये भी नहीं ले सकते हैं। ये तो हम लोग बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को 1 2 3 ये तो 4 डिजिट में पहुँच गया भाई, और हम लोगों को केवल मामला अपना सीमित रखना है 3 डिजिट तक, क्योंकि यहाँ पर तो ये नंबर फिक्स ही है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकते ना। सिर्फ नंबर यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर पहले से ही डले हुए हैं। हम कुछ बदलाव कर सकते हैं तो एक्स वाई में कर सकते हैं और किसी नंबर में नहीं कर सकते हैं। बस हमें ये बताना है कि एक्स वाई में ऐसे नंबर रखने हैं कि कितने नंबर बन जाएंगे जो 125 से पूर्णतः विभाजित रहेंगे। अब ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर, ये भी 4 डिजिट का, तो ये तो रख ही नहीं सकते, इनका सवाल ही नहीं है। ये रख सकते हैं 125 इंटू 7, ये वाला रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, और ये एक्स वाई की जगह आ सकता है, तो ये रख सकते हैं। ये नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 0 दिया गया भाई, और यहाँ पर 5 है, तो ये तो कतई नहीं रख सकते हैं। ये रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर एक्स और वाई आ जाएगा। एक बार फिर हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो नहीं रख सकते। ये रख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, ये एक्स वाई रह जाएगा। ये नहीं रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, 5 आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी इवन नंबर हैं वो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 कर देता। अब 0 तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे 5 नंबर की ज़रूरत है। तो कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास? देखो, ये 3 तो हम रख ही नहीं सकते हैं, मान लीजिए, ये तो बिल्कुल ही साफ़ है, क्योंकि ये 4 डिजिट के नंबर बन जा रहे हैं और वहाँ पे 4 नहीं, वहाँ पे 3 डिजिट का नंबर चाहिए था। ये रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं, ये हटा दे रहे, मिटा दे रहे हमको सकता। ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। ये 1 2 3 4, आंसर इसका 4 है। घर पे जब क्लास पूरी हो जाए उसके बाद एक्स वाई की जगह 12 रखना, और 5 तो है ही है, फिर डिवाइड करके देखना। फिर एक्स वाई जगह 37 रखना, 5 तो है ही यहाँ पर। फिर एक्स वाई जगह 62 रखना, 5 तो है ही है। फिर एक्स वाई जगह 87 रखना, 5 है ही, और डिवाइड करना आप 125 से। पूर्णतः विभाजित होंगे ये। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपको आ रहा था और नहीं आ रहा तो आप कॉपी में नोट कर लेना, और आ रहा तो अच्छी बात है, फिर भी नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1000 बच्चे अगर बैठे होंगे, 1,00,000 बच्चे बैठे होंगे, तो उसमें 1000 बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और उनमें आपका नाम आना चाहिए अगर नौकरी आपको चाहिए तो। डिविजिबिलिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो बहुत आ रहा है, और वो आपको करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। क्वेश्चन क्या है? 6 8 8 x y, ये क्वेश्चन है।
ये नंबर है, ये 5 संख्याओं का एक नंबर है। और इस नंबर में क्या करना है आपको, 3, 7, 11 इज डिविजिबल 6, 8, 8 x by इज डिविजिबल बाई 3, 7, 11। इन संख्याओं से डिविजिबल है। तो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड में क्या करना है, 5x + 3y, ये हमें आंसर बताना है। कुल मिलाकर हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। करके देखना आप, वीडियो पॉज करके, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखना। जब ऐसे कभी नंबर आए 3, 7, 11, ये प्राइम नंबर होते हैं, तो मेन चीज़ क्या होती है, इनका एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एलसीएम वही होता है जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इनका आपस में गुणा करेंगे, जो नंबर आएगा वही एलसीएम होता है, क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन तो होती नहीं है जो दोबारा काउंट होगी। तो जो नंबर आता है ना मल्टीप्लिकेशन करके, वही होता है। तो इसका गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसे डिवाइड करेंगे। हमें ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ पर पुट करनी है। बट समस्या ये है कि एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे। लोचा तो यहाँ पर ये है भाई, ये तो हमें ही पता है कि ये करके आ जाएगा, बट ये कैसे निकलेगी, ये बताइए, ये कैसे निकलेगी। किस शानदार ट्रिक कह सकते हो, या फॉर्मूला कह सकते हो, या कंसेप्ट, जो चाहे वो कह लो, बट हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कंसेप्ट ही कह सकते हैं। तो 3, 7, 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 7 × 21 × 11। 11 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया करो, ये 1 रख दो, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3, और फिर ये बचा किसी के साथ ऐड नहीं हुआ तो ऐसे ही रख दो। यही आंसर, यही 231 का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें अब इस संख्या से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि इस संख्या की वैल्यू क्या है। वो कैसे, 231 डिवाइडेड बाई 6, 8, 8x बाई, ये संख्या है डिवाइड करने के लिए। बट हम क्या करते हैं, अब आपके हिसाब से यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही नंबर आएंगे, ऐसे कुछ नंबर आएंगे। बट ये बात निश्चित है कि 9 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, 9 से बड़ा नंबर है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए जब तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक हम इन संख्याओं को भूल जा रहे हैं, एक्स वाई को हटा देते हैं, और इसकी जगह हम लोग रख लेते हैं 9, 9, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, या तो 9 आएगा या 9 से छोटा आएगा। अब हम डिवाइड करते हैं, थोड़ी देर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। 2 से जाएगा पहली बार में, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 4, 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 9 कैरी। अब कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से तो 9 एकम 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 19 20, ठीक है। 9 गया 0, 16 में 7 गया 9, 190, ठीक है। अब लेते हैं, एक बार और उतार लेते हैं। अब 9 से नहीं, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 8 दियो 24, 8 दूनी 16, 17 और 1 18, 9 में से 8 गया 1, 10 में 4 गया 6, 61 रिमाइंडर आएगा। मतलब क्या है इसका, 61 नंबर इसमें ज़्यादा है, इसीलिए ये पूरा भाग नहीं हुआ। अगर नंबर 61 इसमें कम होता तो ये इससे पूरा भाग हो जाता।
हमने लिया 99, यानी कि 99 नंबर हमने ज़्यादा ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 99 में से 61 घटा देंगे, 61 घटा देंगे। 9 में से गया 8, 9 में 6 गया 3। हमको ये नंबर लेना चाहिए था 38। हमने 99 लिया था क्योंकि 99 से नंबर कोई ज़्यादा आ नहीं सकता, तो नंबर 61 ज़्यादा आ रहा था, तो 61 हमने 99 से घटा दिया, तो अब आ गया 38। मतलब 38 ही वो नंबर है जो यहाँ पे रखना चाहिए था। तो नंबर क्या था, 38 की जगह हम ये रखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए था और यहाँ पर 8 होना चाहिए था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्या पूछा था हमसे, 5x + 3y, 5x + 3y, यानी x की जगह हम 3 रखेंगे, 5 × 3 प्लस y की जगह हम 8 रखेंगे, 3 × 8, 5 दिया 15, 8 दिया 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है और यही आपको पेपर में मार्क करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में ना आए कोई चीज़ तो आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप ये मत सोचना कि आपका मैथ कमज़ोर है, नहीं नहीं नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कोई। ठीक क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकता, ठीक क्वेश्चन हम कह सकते हैं उनको। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और, वो है अलजेब्रा का। x + 15x = 3, x + 15x = 3, तो हमें पूछा क्या है, ऊपर ज़्यादा लिख दिया लगता है, x + 15x = 3 पॉइंट 9x² + 375x², ये हमें पता लगाना। कीजिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये तो आपने किया ही होगा, इजी है क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 9 लाना है, बट यहाँ पे 9 किसी भी कीमत से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो x² ही है, x ही है। अगर हम क्यूब था यार, यहाँ पे तो सॉरी क्यूब है, क्यूब, तो यहाँ पे तो 9 बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, ये x ही है। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी संख्या को, यानी कि अगर हम यहाँ से 3 का गुणा करते हैं तो 3x प्लस, जब 3 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, तो यानी कि 5x = 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं पूरी संख्या का क्यूब। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे ना, अगर जैसे हम ये करते हैं कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, नहीं अगर x/1/x दिया होता है तो क्या फॉर्मूला आता है, x³ - 3x × 1/x × x + 1/x, यही तो होता है, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या हुआ, 3 का 3 × 9 = 27x³ माइनस प्लस 1/25 25 पंजे 125 x³, ये हमें निकालना है, ये तो निकालना है। तो फिर क्या होगा, ये हम इसका तो क्यूब कर ही रही है, क्यों मिटा दिया हमने भाई, ये हमें निकालना है, ये निकलेगा अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा,
9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/5 इंटू सम, ये सम आता है ना 9 इंटू सम, तो क्या आएगा 9 का क्यूब कितना 729 माइनस 3 9 9 में 81, 81/5, 81/5 को हम क्या लिख सकते हैं 729 माइनस 5 एकम 5 3 5 का 30 5 दूनी 10 17.2। 729 में 16.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 में से 2 गया नहीं, 10 में से यहाँ पे 1 जोड़ लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 में 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 718 आ रहा है। इसकी वैल्यू 712.8 आ रही है, ठीक है। बट हमें ये थोड़ी नहीं पूछा है, हमें पूछा ये 9x³ प्लस 375x³। अब ये कैसे निकलेगी, हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर 3 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे हम, तो जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 की जगह 9 रह जाएगा, 9x³ प्लस यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो 375x³ बराबर, अब इधर 3 से डिवाइड किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 712 जो हमारा आंसर है इसमें 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 का 9, 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 10 बचा, 3 का 9, 2 बचा, 321 और 3 18, 237.6 ये हमारा आंसर है। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी तरीके से समझाया उन्हें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का ले रहे हैं, वो भी थोड़ा अच्छे लेवल का लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन में कहा गया कि BC को एक्सटेंड करना है यहाँ तक और यहाँ से इसे मिला लेना, ये पॉइंट हो जाएगा D, यानी कि और AB कितना दिया गया, AB दिया गया 20, BC इक्वल टू 7 एंड AC दिया गया 15, AC 15 है। हमसे पूछा गया है CD कह लो तो DC कह लो, ये हमसे पूछा गया। और क्या दिया गया तो फिर दिया नहीं, हाँ एक चीज़ और दी गई है, क्या दिया गया DAB ट्राइंगल, ये सिमिलर दिया गया है भाई, मेन चीज़ तो यही है, सिमिलर है ट्राइंगल DCA, ये पूरा ट्राइंगल DAB सिमिलर है DCA, ठीक है।
अब आपको निकालना क्या है, ये एक्स निकाल लिया हमें। हाँ चलो ऐसा करते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं। ये साइड हमको निकालनी है। अब समस्या पता क्या है, यहाँ पर आपके सामने आएगी कि निकालें कैसे। सिमिलर तो दिए, हम मान भी लेते हैं कि ये एंगल कॉमन है। बचे हुए पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी साइड किसके सामने आएगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं। अब डी सी ए है और ये पूरा ये डी ए भी है, तो ये एंगल तो मान लो कॉमन हो जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा कि ये साइड और ये एंगल किसके कॉमन है, तभी तो पता लगता है रेशियो साइड का प्रोपोर्शन। तभी तो हम निकाल पाते हैं कि जैसे अगर मान लो ये थीटा इसके इक्वल हुआ, तो हम ये कह सकते हैं थीटा के सामने ये ए डी है, तो इस थीटा के सामने भी ए डी होगा। और ये वाला और ये, अगर ये थीटा और ये थीटा इक्वल है तो हम कह देते सी डी अपॉन पी डी। बट यहाँ पर थीटा हमें दिया ही नहीं गया इक्वल, हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि डी ए भी इक्वल है डी सी ए के। अब इतना बता दिया है तो कैसे करेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की। इसमें क्या है, एक तरीका और होता है। यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये इसके थ्रू हम साइड का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि डी ए दिया है तो डी सी है, ए बी है तो ए सी है, और ए डी है तो बी डी है। यानी कि बी डी अपॉन नहीं बी डी नहीं, शुरुआत ए डी से करते हैं। ए डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन सी ए बी अपॉन सी ए, और बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। ये होता है कंसेप्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को थीटा दिया हो उसी की बात हम कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले भी हम अगर ये इस तरह से पैटर्न दिया है तो इसी तरह से दिए जाते हैं, जिस प्रोपोर्शन में साइड होती हैं उसी वे में इस ट्रायंगल की साइडों को अरेंज किया जाता है एंगल को। ठीक है, कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि जैसे डी और डी दिया, यानी कि एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि यहाँ पे ये डी कॉमन है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी पूरा एंगल सी के इक्वल है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये वाला एंगल इस वाले साइड के इस तरह से बनते हैं। ये एंगल सी है वो इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इस तरह से बनते हैं। अब हमको निकालनी है साइड सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगी, ए बी हमें 20 दिया गया, बी सी हमें 7 दिया गया, और ए सी हमें 15 दिया गया। ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ये वाला मामला पूरा ही हमारे पास है ना, ए बी और ए सी। तो हम पहले इसी नंबर इसी को सबसे पहले ले रहे हैं हम। ए बी की जगह क्या रख रहे हैं, 15 नहीं 20 है ए सी की, ए बी की जगह, और ए सी की जगह 15। बी डी ले रहे ये वाला, बी डी और ए डी हम बाई मान ले रहे हैं, ए डी नहीं, ए डी अपॉन सी डी नहीं, ये ठीक है, बी डी ले रहे तो बी डी में एक्स आ जा रहा है, 7 प्लस एक्स बी डी, और ए डी कितना है, ए डी वाई दिया है यार। अब पता है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि हम करें क्या यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं, ये सिर्फ सोचना है कि हमें x निकालना है। अब जब x निकालना है तो हमें इस इक्वेशन से y को हटाना पड़ेगा, y को हटाना पड़ेगा। और y कैसे हटेगा, वो ऐसे हटेगा ये प्रोपोर्शन, इसे काट लेते हैं 5 से, 5 चौक 20, 5 के 15, यानी कि 4y इक्वल टू 3 इंटू 7 21 प्लस 3x, यानी कि y इक्वल टू 21 प्लस 3x अपॉन 4। ये तो y की वैल्यू आ गई, यानी कि y को हमें एलिमिनेट करना है। अब y को तो एलिमिनेट कर देंगे, बट अभी भी x कैसे निकाल सकते हैं, अभी भी समस्या तो x की है। तो एक बार फिर इसका यूज हम कर चुके हैं, बी डी ये वाला रह गया, इसका भी यूज करके देख लेते हैं हम लोग। ए बी अपॉन सी ए 4/3, ए डी इक्वल टू
ए डी अपॉन डी सी। ए डी क्या है, ए डी वाई दिया गया और डी सी एक्स दिया गया। बस हो गया। अब पता हम क्या करेंगे, वाई की जगह ये 21 + 3x रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं ए डी 4/3, वाई की जगह 21 + 3x, 21 + 3x अपॉन 4, और ये x है तो ये x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इस पर कैंची चलाते हो, कैंची चला देंगे इस पर। 4 × 16 16x, 21 × 3 63 प्लस 3 × 3 9 9x। ये x 9x इधर आएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 के 7, 7x बराबर 63, तो x बराबर 63/7। बस 9, ये हमारा आंसर है। देखिए मुस्कराइए कि आपका क्वेश्चन हो गया है। देखिए कहीं अगर कोई दिक्कत आपको मालूम पड़े ना तो आप फट से कमेंट सेक्शन भर देना और बता देना कि आपको कहाँ पे समस्या हुई है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया हमारे हिसाब से। अब कल मिलते हैं, क्योंकि आज की वीडियो भी टाइम भी बहुत हो गया, लगभग 40 मिनट हो गए हैं। तो देख लेना और करना क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आएंगे, इस बात की तो गारंटी है ही। पेपर में तो आना ही है, क्योंकि एक बार आ चुके तो हर बार आएंगे ही आएंगे, और ये क्वेश्चन अभी नए नए आए तो आगे कुछ समय तक तो आएंगे ही। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। साथ ही में क्या करना है आपको, जो प्रीवियस ईयर है ना वो सभी लगाने हैं आपको। अगर आप नए क्वेश्चन लगाएंगे वो ठीक है, नए क्वेश्चन लगाएंगे, बट आपको प्रीवियस ईयर लगाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या ख़ास तौर पे सीजीएल की, तो उसमें कट ऑफ भाई साहब इतनी हाई जा रही है कि हम बता नहीं सकते हैं। हम क्या, कोई नहीं बता सकता है। पूरे में से पूरे नंबर लाओ तब कुछ होता है भाई। तो इसलिए आपको पढ़ाई तो थोड़ा अच्छे लेवल की करनी होगी, और हम लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, और हमारे पास लगभग कितने, अभी कितना टाइम हो गया, आज का क्या है, अगस्त चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैक्सिमम पूरे 5 महीने भी नहीं, 4.5 महीने हैं। तो इन 4 महीने में हमें ये पूरा कोर्स भी ख़त्म करना है, तो फिर कैसे होगा। तो वो देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, और मेहनत अच्छी कीजिए ताकि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। चलिए, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अब अगली क्लास में।